नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई विद सुमित में। कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आईटीआई का परिचय। फुल फॉर्म ऑफ आईटीआई। आईटीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो आईटीआई का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। याद कर लीजिए, कई जगह प्रश्न पूछा जाता है। व्हाट इज आईटीआई? आईटीआई क्या है? तो आईटीआई, जिसको लोग कोर्स बोलते हैं कि आईटीआई कोर्स कर रहे हैं, वो आईटीआई कोर्स नहीं होता है, केवल उस विद्यालय का नाम होता है। आईटीआई एक संस्थान है जिसमें उद्योग जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी जैसा वहाँ पे वर्करों की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री में, उसके अनुसार विद्यार्थियों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो विद्यार्थी जो हैं उद्योगों में कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें, यानी जो काम उनको उद्योगों में करना है उसको अच्छी तरीके से करने योग्य बन जाए। लेकिन जो आईटीआई में कोर्स कराया जाता है उसको बोलते हैं सीटीएस। उसको क्या बोलते हैं? सीटीएस, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं जो कोर्स आईटीआई में कराया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम। तो इस आईटीआई की हिस्ट्री क्या है, आईटीआई की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हम जान रहे हैं। तो सन 1939 से 1942 के बीच उन सभी को पता होगा कि विश्व में क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस टाइम पे भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो ब्रिटिश शासन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या युद्ध में हथियारों की आवश्यकता थी। तो इन हथियारों को बनाने के लिए कुशल कारीगरों की ज़रूरत थी। लेकिन भारत में उस टाइम पे ग्रामीण कारीगर हुआ करते थे, जैसे बढ़ई, लोहार, दर्जी, कुम्हार आदि, ठीक है, लेकिन जो आधुनिक हथियार बनाने में सक्षम नहीं थे। तो इन्हीं प्रकार के कारीगरों को, जैसे बढ़ई, लोहार वगैरह, इन्हीं कारीगरों को कुशल कारीगर बनाने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई। तो उस समय एक संस्था गठित की गई जिसका नाम क्या था? DGET, DGENT, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण महानिर्देशालय, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई 1945 में, लेकिन उस टाइम पे ये केवल भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देता था। लेकिन आज़ादी के बाद 1948 में इसने आम नागरिकों के लिए भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। देखेंगे DGENT के कार्य और महत्व। तो पहले तो हम जान लें कि DGENT का फुल फॉर्म क्या है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन भी आईटीआई में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि DGENT का फुल फॉर्म बताइए। अभी आपको पता होगा कि हर छोटे बड़े इलाके में कई सारी ITI खुली हैं देश भर में। तो इन आईटीआई में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी नीतियाँ कौन बनाता है, और ये काम किसका है? DGET का। इनके मानक और मापदंड कौन निर्धारित करता है? ये DGET निर्धारित करता है। शिल्पकार, यानी जो आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई में CTS का कोर्स कर रहे हैं, वो क्या है? शिल्पकार बनने वाले हैं भविष्य में। तो उन शिल्पकारों को किस प्रकार से सिखाया जाए, सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सब कुछ जो है वो कौन निर्धारित करता है? DGENT, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन भी कौन करता है? आईटीआई की जो नेशनल लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनका भी निर्धारण कौन करता है, उनका भी आयोजन कौन कराता है? DGENT। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसको कहते हैं ऑल इंडिया ट्रेस टेस्ट, AITT। आईटीआई के सिलेबस का निर्धारण कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आएगा। तो इसका निर्धारण, जैसे स्कूलों में 10वीं 12वीं के सिलेबस का निर्धारण कौन करता है? तो परीक्षा मंडल होता है, उत्तर प्रदेश परीक्षा मंडल, भोपाल
में जो स्थित है, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो वो क्या करते हैं, सिलेबस का निर्धारण करते हैं, एग्ज़ाम आयोजित कराते हैं। इसी प्रकार आईटीआई के जो सिलेबस का निर्धारण है वो डीजीईटी की सहायक संस्था है, जिसका नाम क्या है, निमी, जो कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण का कार्य करती है। तो निमी क्या करती है, निमी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। तो ये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का मुद्रण का कार्य करती है। इसी के साथ NSQF जो है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क का काम करता है किसके लिए, कि जो आईटीआई में जो प्रशिक्षु है, जो ट्रेनी है, उसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके कि वो देश में और विदेशों में कार्य करने योग्य बन सके। आईटीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो आईटीआई श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, जो कि 2014 के बाद से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन हो गया है। आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड होते हैं, तो डीजीईटी के अनुसार भारत में कुल 138 ट्रेड्स हैं, जिनमें से 74 इंजीनियरिंग तथा 59 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। 5 प्रकार के ट्रेड्स केवल पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड्स जैसे इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ये सारे टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं। तथा कुछ ट्रेड्स जैसे स्टेनोग्राफर हिंदी, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आईटीआई के प्रकार, तो पहला प्रकार है शासकीय आईटीआई, दूसरा प्रकार है प्राइवेट आईटीआई। अब शासकीय आईटीआई हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एससीबीटी और दूसरा एनसीबीटी। एससीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल, एनसीबीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन इज कि आईटीआई के बाद क्या करें। तो आईटीआई की बात करने के लिए अपने पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जैसे कि पॉलीटेक्निक कर सकते हैं आप, जो कि जनरली 3 वर्ष का होता है, लेकिन लेटरल एंट्री के दौरान, लेटरल एंट्री मीन्स यदि आपने आईटीआई कर रखा है 2 वर्ष का, तो आपको पॉलीटेक्निक में एडमिशन मिल जाएगा लेटरल एंट्री के थ्रू। तो आपको पॉलीटेक्निक पड़ जाएगा 2 वर्ष का, तो आप 2 वर्ष में पॉलीटेक्निक करके कोई भी सब इंजीनियर का पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अप्रेंटिस करने का। तो अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिसशिप होता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में जॉब प्लस एजुकेशन हासिल करेंगे। उसमें आपको जॉब के रूप में आपको उसमें स्टाइपेंड मिलेगा और साथ में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये अप्रेंटिस होता है। अप्रेंटिसशिप के फॉर्म समय समय पे आते रहते हैं, जिसको आप ऑनलाइन की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब पा सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तो आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। स्वयं का रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं, यानी स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए कुछ पैसा। तो पैसे के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, जिनकी सहायता से आप सरकार से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ITI with Sumit।